ओम बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी बोला कि ये घूंघट के पट खोल रहे, तो कैसे घूंघट के पट खोलें, क्या होता है ये, और एक ये आसन से मत डोल, इसका क्या मतलब है, कौन सा आसन, कैसा आसन, ठीक है। तो देखिए, अभी आप लोग काहे के लिए इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे काहे के लिए हुए हैं, सत्संग के लिए ना, सत्संग करना है। तो सत्संग करने का क्या मतलब है, आप एक आसन में बैठ जाते हो। किस आसन में, बैठक की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि कहाँ ध्यान है तुम्हारा, अपने ध्यान से नहीं हटना है आपको। सत्संग सुन रहे हो और ध्यान इसी में लगा, इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि शोर नहीं करें, शोर करें तो कोई उठा के ले जाओ उनको, क्योंकि आपका आसन जो है ना डगमगा जाता है, बहुत जल्दी डगमगा जाता है। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप आसन पे एकाग्र होकर बैठ पाओ, और जब प्राप्ति हो जाती है तब अपने आप ही आसन में रहने लगते हैं, जिसको सहज समाधि बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अब आसन लगाना नहीं है, आसन लग ही गया है। अब समाधि लगानी नहीं है, अब समाधि लग ही चुकी है। कैसी भी स्थिति में है, कहीं भी हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन समाधि में ही होते हैं। जबकि आप जब बैठते हो ध्यान में, समाधि में, तो क्या होता है, बार बार ध्यान हट जाता है, ध्यान कर नहीं पाते, है ना। और यही समस्या है, यही आप लोग कहते हो कि ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है, हट जाता है मन। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे, इस सत्संग से शुरुआत हो जाती है। अगर आपका सत्संग में मन लगने लगा है तो फिर आप अलग भी समाधि ध्यान दोनों लगा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत आसानी है प्रैक्टिस करने की, बिल्कुल एकाग्र होकर अगर आप सुनते हैं, एकाग्र होकर एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, और आप इधर उधर डोलते नहीं हैं। जैसे कहीं सत्संग में गए हैं तो बार बार घर भी पहुँच जाते हैं आप, कभी कभी अपने रिश्तेदारों के पास पहुँच जाते हैं, बैठे यहीं हैं, आपका देखने में ऐसा लग रहा है कि आप यहीं बैठे हो, लेकिन कभी कहीं पहुँच जाते हो, कभी कहीं पहुँच जाते हो, है ना। ऐसे ही होता रहता है, और इसी से परेशान भी रहते हो कि हम चाहते तो बहुत हैं एकाग्र होना, लेकिन हो नहीं पाते। तो क्या किया, कहा कि आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है, ये सत्संग से ही शुरुआत हुई। जिसका सत्संग में बहुत मन लगने लगा है, वो धीरे धीरे एकाग्रता बना सकता है। मतलब आप लगातार आसन में रह सकते हो, जितनी देर चाहो उतनी। देखिए, वैसे तो बहुत लोग आसन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, एक एक घंटा बैठे रहते हैं। एक एक घंटा सोचिए, एक घंटे खाली बैठने की प्रैक्टिस हो रही है, मन तो घूम रहा है। यहाँ बैठने से मतलब क्या है कि मन आपका एक जगह रहे। अगर मन एक जगह रहता है तो कहा जाएगा कि ध्यान लगाए। आप बैठते हो कितनी भी देर, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम कई बार कह दिया करते हैं कि आप लोग जब पूजा करते हो ना, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 2-5 मिनट बस। पूजा के बाद आप भगवान में मन लगने लगता है, उतनी देर आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें मन भर जाता है श्रद्धा से। तो आप 2 मिनट के लिए भी अगर एकाग्र होने की कोशिश करेंगे, आसानी से लगेगा। यहीं से शुरुआत करिए। पहले आपका जितना भी टाइम लगा, आधा घंटा लगा, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, उसके बाद आप आँख बंद करके और ध्यान में बैठिए। मतलब
अपने इष्ट को ध्यान करिए, अपने गुरु को ध्यान रखिए। अगर आपको इष्ट में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है तो अगर इष्ट में ध्यान नहीं लगता तो गुरु में लगाइए। गुरु का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु जीता जागता भगवान है, और भगवान भी जीते जागते क्या अमर ही हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। अभी आपको ऐसी आदत है कि जो चीज़ देखते हो उसको याद कर पाते हो, रिश्तेदारों को याद कर पाते हो, पड़ोसियों को याद कर पाते हो, अपने जो भी सखी सहेली हैं, मित्र हैं, उनको याद कर पाते हो, लेकिन भगवान को याद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दिखते नहीं है ना। अब भगवान को कैसे याद करें? जैसे हमने आपसे कहा आम, आपको एकदम आँखों में आ गया आम कैसा होता है। सूंघने की, यहाँ तक कि अभी सूंघने को है नहीं, लेकिन खुशबू भी याद है ना। आम कैसा होता है ये भी याद है, और खुशबू कैसी है ये भी याद है। अलग अलग तरह की खुशबू होती है वो भी जानते हो कि दशहरी की ऐसी है, बादामी की ऐसी है। क्यों? क्योंकि देखा है, खाया है, स्वाद भी मालूम है ना। स्वाद आप महसूस तो करते हो, लेकिन जिसने कभी आम नहीं खाया उसको कैसे पता होगा कैसा स्वाद था। मीठा मीठा तो सभी आम मीठे होते हैं, खट्टे भी होते हैं, लेकिन मीठे का मतलब क्या है कि आम मीठे होते हैं, सीताफल मीठा होता है। लेकिन अगर आपको वर्णन करना पड़े, अगर आपको वर्णन करना पड़े तो आप मीठेपन का वर्णन कैसे करेंगे? मीठा होना कैसे कैसे शब्दों में बोल पाओगे? ऐसे ही भगवान का है, कभी देखा नहीं है, पढ़ा है, सुना है, रामायण पढ़ी है, कृष्ण जी की भी बहुत लीलाएं पढ़ी हैं, सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन उसको वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का मुश्किल होता है ध्यान लगाना, क्योंकि कभी देखा नहीं, कभी समझ में आए नहीं कैसे होते। हाँ, राम का आपने एक बना लिया है कि ये राम है, कृष्ण जी का एक फोटो बना लिया है, मूर्ति बना ली है कि ये कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण 10 घरों में हो सकते हैं, सबकी अलग अलग शक्ल हो सकती है। एक दिन हमने आपको बताया था, साउथ के कृष्ण की अलग शक्ल है ना, पंजाब के कृष्ण की अलग शक्ल है, मध्य प्रदेश के कृष्ण की अलग शक्ल है। लेकिन कैसे पहचानते हो? चक्रधारी, बांसुरी, या तो बांसुरी हो या चक्रधारी हो, इसी से पहचान लेते हो। ऐसी राम भी अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं अलग अलग प्रांत में, लेकिन कैसे पहचानते हो? धनुष से, है ना, धनुष बाण से। लेकिन भगवान को कैसे पहचाने, जबकि भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, आदि आदि बहुत हैं, हनुमान जी भी हैं। आजकल हनुमान जी का तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हनुमान जी भी हैं। वो सब आप याद में कर तो लेते हो, लेकिन भगवान के रूप में याद नहीं कर पाते। हनुमान जी कैसे हैं, ऐसे याद आ जाता है, दुम है लंबी सी, है ना, बंदर जैसे हैं, लेकिन भगवान है ऐसा कैसे याद करोगे? उसी के लिए ध्यान लगाना पड़ता है कि आप भगवान में अगर नहीं लगा पाते तो गुरु में लगाओ। अगर आपका गुरु जागा हुआ है तो आप गुरु को याद कर सकते हैं, गुरु के बहाने आप अपनी आदत डाल सकते हैं। तो बस इतना ही करना है यहाँ पे। अगर आपका ध्यान लगने लगा, एकाग्रता बनने लगी, तो फिर आपका काम हो भी जाएगा पूरा। कारण यही है कि एकाग्रता बन नहीं पाती, और इसी की शिकायत रहती है, हमेशा ही रहती है शिकायत। जब भी प्रश्न रखो तो किसी ना किसी का शिकायत ये रहती है, गुरु माँ हम करते तो बहुत हैं, होता नहीं है। हम कोशिश भी बहुत करते हैं, लगे भी रहते हैं, लेकिन बार बार मन हट जाता है हमारा। यही समस्या है, और यही समस्या हटाने के लिए सारी कवायद करनी पड़ती है कि ये समस्या हट जाए और आसानी से हम भगवान में लय हो पाए। और जिस दिन आप पूरी तरह से लय हो गए, काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कई बार आपको ये बताते हैं, इसीलिए पूजा की ज़रूरत है, नहीं तो ज्ञान मार्ग में पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूजा की ज़रूरत नहीं है तो कई लोग क्या करते हैं पता है? हम जब यहाँ आए थे, शुरू में सत्संगियों से मिले, हमें तो टाइम ही नहीं लगा था, बहुत ही कम 2-4 बार मिले थे और काम हो गया था। यहाँ के सत्संगी भोपाल वालों का तो कोई बोलते थे कि फलाने हैं, उनसे तो हमने भगवान फेंकवा दिए नदी में, वो फलाने हैं, वो पूजा करते थे, हमने भगवान फेंकवा दिया। इसमें क्या कमाल करा आपने? कुछ तो करते थे,
वो भी छुड़ा दिया। अभी पूर्णता तो हुई नहीं है। जब पूर्णता हो जाती है तब कुछ करने की ज़रूरत है। गुरु कह देता है अब कुछ मत करो, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। करने क्यों नहीं करो? क्योंकि आप जितना भी करोगे उसका आपको फल मिलेगा। और अब आप करने की स्थिति नहीं है, मतलब आप शरीर नहीं हैं, करते शरीर से हैं और शरीर से करने का फल मिलता है। और जब आप शरीर हैं ही नहीं तो भगवान भी शरीर नहीं है। अगर शरीर होते तो मर गए होते, है ना? नहीं समझ में आ रही ना बात? शरीर होते तो मर गए होते, लेकिन आज भी है ना भगवान। राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, देवी भी हैं, सब हैं। तो शरीर नहीं है वो भगवान क्यों हुए? ये तो हम अक्सर आए दिन बताते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भगवान होना क्या है। क्या है भगवान होना? कि मैं कौन हूँ। जिसने ये समझ लिया कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ठीक ठीक समझ में आ गया कि मैं ही वो हूँ, तो बस हो गए भगवान। अब वो भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा कितने? बस इतनी बात है कि वो एक ही है जगत में, हर जगह एक ही है, ब्रह्मांड में भी एक ही है। जो आप में, जो आप में, जो आप में, वही हम में, वही गाय बछड़े में, वही चींटे में, कीड़ों में, सब में वही है। वही पेड़ पौधों में, वही पानी में। क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि भगवान ही सब कुछ हो गया, भगवान ही जगत बन गया। पूरा जगत क्या है? भगवान का, बोलो, विराट रूप। जगत को भगवान का विराट रूप माना गया है ना। विराट क्यों माना गया? क्योंकि वो एक ही है और सब जगह वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये भी कह दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसीलिए बोल दिया। मिथ्या का क्या मतलब है? जो चीज़ खत्म होती है उसे मिथ्या बोलते हैं। हिंदी में आप मिथ्या का मतलब झूठ समझते है ना, लेकिन यहाँ मिथ्या किसको बोला है? जो भी खत्म हो जाता है वो मिथ्या है, और जो बना रहता है वो सत्य है। तो बना कौन रहता है? एक ही चीज़ बनी रहती है, सत्य, इसीलिए उसको सत्य बोल दिया। परमात्मा सदा रहता है, कुछ रहे ना रहे, परमात्मा हमेशा रहता है। जब परमात्मा रहता है हमेशा ही, ना कभी आया ना कभी गया, जो सदा बना रहे वो परमात्मा है ना। जो कभी मरे ही नहीं, मरेगा क्यों नहीं? क्यों नहीं मरे? क्योंकि पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और परमात्मा कभी मरता ही नहीं, और मरता नहीं है, पैदा नहीं होता, इसलिए सदा ही रहता है। लेकिन समस्या तो वही है ना कि दिखाई नहीं देता। देखो, भगवान तो दिखाई दे जाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ भी होती हैं, भगवान के फोटो भी होते हैं, लेकिन भगवान का मतलब क्यों? भगवान परमात्मा होने के कारण तो परमात्मा नहीं दिख पाता। सब कुछ दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता। और इसको कैसे जाने? परमात्मा को जाने कैसे, बताइए? सुनाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, दिखाई देता नहीं, चखने में आता नहीं, बहुत समस्या है। यहीं से बात शुरू हुई थी ना कि आम चखते हैं, जानते हैं, उसको तो चख भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं बुद्धि भी फेल हो जाती है। ये भी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग के लिए बहुत तेज बुद्धि चाहिए, समझने की बहुत पावर चाहिए, लेकिन ये भी कह देते हैं कि बुद्धि भी वहाँ फेल है। आप कहो कि इंजीनियरिंग करी है, डॉक्टरी करी है, कितनी मुश्किल से करी है, कितनी बुद्धि वालों को ये एडमिशन मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को हो जाए। पहली बात तो उसका रुझान ही नहीं इधर होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल की तरफ चला गया। जिसको भगवान पे पक्का भरोसा होगा वही इसको समझने की कोशिश करेगा। और डॉक्टरों का तो क्या है? एलो का मतलब पता है आपको? एलोपैथी। एलोपैथी का क्या मतलब है? एलो का मतलब अपोजिट, विपरीत। वो भगवान की विपरीत ही है। वो क्या कहते हैं कि सब साइंस कर रही है, भगवान कुछ नहीं होता। मानते हैं जो बचपन से जिनके परिवार में जानते हैं वो तो मानते हैं, लेकिन जब ज़्यादा साइंस की पढ़ाई कर लेते हैं या ज़्यादा, बहुत कम ऐसे होते हैं जो बचपन के संस्कार हों वो जमे रहते। नहीं तो डॉक्टरी पढ़ के अभी
2-4 दिन पहले ही हमने बोला था कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरों को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी गारंटी तो नहीं रहती ना, किसी के बचने की गारंटी है क्या? किसी की गारंटी नहीं है। कभी कभी बहुत छोटे से ऑपरेशन में ही चल बसते, और कभी कभी बहुत क्रिटिकल, बहुत मुश्किल वाले ऑपरेशन में कि डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं है कि बचेगा, तो भी बच जाते हैं। डॉक्टर के हाथ में होता तो कोई क्यों मरता? डॉक्टर का भगवान होता तो क्यों मरता कोई? बहुत झंझट भी होते रहते हैं कई तरह के, तो वो सब क्यों होते हैं? इसीलिए कि आप अभी भगवान को मानते नहीं। वो मानते भी थे तो मानना छोड़ दिया। तो अपन लोगों को क्या करना है? सबसे पहले मानना है। जब मानोगे बहुत गहराई से तब जानोगे। पहले मानना फिर जानना। अब जैसे हम कहें कि आप ऐसा मानो कि मैं ब्रह्म हूँ, शिवोम क्यों बोलते हो? शिवोम का मतलब यही है ना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सोचिए कितनी ऊंची बात है। कहने में अहंकार ऐसा लगता है, बड़े अपने आप को परमात्मा समझते हैं। परमात्मा भला कहाँ? तुम कहाँ हाड़ मास के बने हुए? तुम कैसे हो सकते? तो हम हाड़ मास की बात थोड़ी कर रहे हैं। समझने की तो इतनी ही बात है कि हम हाड़ मास की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसके रहने से ये हाड़ मास चलता फिरता दिखता है, बात कर पाता है, सुन पाता है, देख पाता है, सोच पाता है ना? ये सब होता रहता है किसके होने से? वो तो हर जगह है, वो तो किसी को छोड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी से बना है और हर चीज़ में वो बैठा भी है और है एक ही सब में बैठा भी है और बन भी उससे ही गया। जैसे कि देखिए, आप कभी कभी आटे का या शक्कर के खिलौने बनाते हो, है ना? जब शक्कर के खिलौने बनाते हो तो मान लो ऊँट है तो ऊँट मगर है शक्कर, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जैसे घड़े बनाते हैं, है तो घड़ा मगर असली में क्या है? वो क्या था जो बनने से पहले था? वो क्या होगा जो टूटने के बाद होगा? बस इतनी ही बात है। वही सब कुछ बन गया है, तो जो बन गया है उसका नाम रूप हो गया। और जो नहीं बना था ब्रह्म परमात्मा, वो तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा। बस इतनी ही बातें अगर हमारे दिमाग में बैठने लगे ना लगातार, तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अभी बिल्कुल ध्यान इसलिए ही नहीं लगता कि ये बातों पर विश्वास नहीं होता, जबकि कितनी आसान तो हैं। मिट्टी थी, कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब क्या बोलने लगे? घड़ा है, बड़ा सुंदर है, लाल है, इसके गर्दन अच्छी है। सुराई की कह देते हो, बड़ी लंबी गर्दन है, छोटी गर्दन है ना? गर्दन तो नाम रूप से आई, बने तो मिट्टी से ही थे, पूरे 100% मिट्टी थी ना। एक जब उसने मिट्टी बनाई, तैयार करी, खूब उसको मसला छाना जो भी करते हैं सब करा, तो जितनी मिट्टी जितने प्रतिशत घड़े में है उतने ही प्रतिशत सुराई में भी है और उतनी ही प्रतिशत दिए में भी है। अब ये बात समझ नहीं आती ना? अच्छा बताओ, घड़े में 100% है तो दिए में 10% होगी। बराबर क्यों कहा कि वो जो मिट्टी बनाई थी ना, वही दिए में भी है, वही घड़े में भी है, वही अगर लक्ष्मी जी बना दी तो वो भी है, सब वही मिट्टी है 100% वाली। ऐसा नहीं है कि 10% उसमें भूसा मिला दिया या कोई लीद मिला दी, कुछ मिला, ऐसा नहीं। वो जो बनी थी वो कितनी प्रतिशत है? सब में एक ही बराबर। ऐसे ही परमात्मा सब में बराबर है। कुछ समझ में आया होगा आपको कि परमात्मा सब में बराबर का क्या मतलब हुआ? कि जितना चींटी में है उतना ही आप में है और उतना ही हाथी में है ना? खोल देना। तो कितना है? सब में बराबर 100% है।
कमी है ही नहीं उसमें। सारे में इतना ज़्यादा भरा है, इतना ज़्यादा भरा है कि कहीं सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। किससे? परमात्मा से, ब्रह्म से, ना। देखो राम में है, राम को उतना ही तुम समझ रहे हो कि ये भगवान है ना, इतना ही समझ रहे हो, लेकिन वो तो सारे में। आप समझते हो हमने जहाँ भगवान सजा रखे हैं, भगवान तो वही है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर में भगवान, यहाँ थोड़ी, यहाँ तो झूठ बोल सकते हैं, यहाँ चोरी कर सकते हैं, मंदिर में थोड़ी कर सकते। वो देख रहे हैं, और अगर बीच में कोई आड़ में आ गया तो थोड़ी देख पाएंगे, है ना। कोई बीच में खड़ा है, उनकी आंखें तो उधर देख रही हैं, हम भगवान के पीछे खड़े होकर चोरी कर रहे हैं तो नहीं देख पाएंगे ना। देख पाएंगे ना या नहीं देख पाएंगे? वो तो बिना आँखों के देखते हैं। भगवान तो बिना आँखों के देखते हैं, इसका क्या सबूत है? अच्छा, तुम्हारी आँखों से देखते हैं कि नहीं? इतने बैठे किसकी आँखों से नहीं देखते? बस इसीलिए हजारों आँखों वाले बोल देते हैं। तुम वही तो आँखें समझ रहे हो जो तुमने सजा रखे, वो तो तुम्हारे मानने के लिए है। नहीं तो हर आँख ये जो है ना, सब भगवान की आँख है। इसलिए क्या कह देते हैं? देख देख, देखने वाले को देख। क्या मतलब है? देखने वाला कौन है? ये तो आँखें हैं। चश्मा लगाया तो चश्मा है आँखों के ऊपर, चश्मा तो नहीं देख सकता ना, नहीं तो हम यहाँ उतार के रख लेते, यहाँ भी तुम लोगों को देख लेता। ना चश्मा देख पाता, ना आँखें देख पाती। कोई है जो इन झरोखों में से झांकता रहता है। और तुम क्या सोचते हो, यहाँ थोड़ी भगवान देख रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते। जहाँ भगवान देखते वहाँ नहीं करना चाहिए। चोरी खराब बात है, झूठ बोलना खराब बात है, ऐसी मन को समझाते हैं। जबकि हम यही कहते हैं कि आपकी आंखों से आप तो देख रहे हो, आप देख रहे हो ना। आप कौन? ये शरीर, ये आँखें, ये कान, ये मुख, क्या हो आप? आप वो हो जो इसमें बैठ के देखता है, जो इसमें, जो आपका रूप है, नाम है, उसमें बैठ के जो देखता है वो है, वो आप हो। अगर ये आपको क्लियर हो जाए, ये आपको हर वक्त ध्यान रहने लगे कि मैं कौन हूँ, तो सही में तुम हो ही वही। असली में तो तुम वही हो। और ध्यान का मतलब इतना ही है कि वो आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मैं वही हूँ। बाकी सब तो व्यवहार जगत में चल रहा है, जिसको हम मिथ्या कह देते हैं जगत को, व्यवहार में वो सच है। व्यवहार में वही सच है जिसको कह देते हैं जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कह दिया, केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन व्यवहार में क्या मिथ्या है? जब तुम सपना देख रहे थे तो क्या मिथ्या था? जिस समय तुम सपना देख रहे थे, तुम्हारा कोई गला दबा रहा था, तो वो झूठ था क्या? अगर झूठ था तो चिल्ला क्यों रहे थे? रो क्यों रहे थे? घबरा क्यों रहे थे? गला छुड़ा क्यों रहे थे? सच था ना? बिल्कुल सच लग रहा था, लगता अब मरे, अब मरे, जोर से नहीं दबा दे कहीं। लेकिन जब नींद खुली, सच था, डर था, चिल्लाना था, रोना था, क्या था? मुस्कुरा रहे थे। अब न कोई डर है, न कोई परेशानी है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता लग गया कि वो सपना था, वो सब झूठा ही था। सच तो ये है। अगर एक कदम और आगे चलो, हम कहेंगे ये सपना ही है। सच तो एक ही है, परमात्मा। ये सब सपना ही चल रहा है। ठीक जैसे उस समय तुम सपना देख के जगने के बाद तुमने ही स्वीकार लिया कि वो तो सपना था।
ऐसे इसको स्वीकार लो तो जाने। ये स्वीकारने में आता ही नहीं कि नहीं गुरु माँ वो तो सपना था, अभी तो हम जग रहे हैं। लेकिन बात तो जगने की हो रही है कि जब आपका ये सपना भी सपना लगने लगे, आप सत्य में प्रवेश कर जाओ, तो कैसे होगा? जब आप सत्य की प्रैक्टिस करोगे तभी सत्य में होगा। इसलिए कहते हैं कि सच बोलो, झूठ बोलना पाप है, इसलिए तो बोलते हैं। क्योंकि सत्य बोलोगे, भगवान का नाम ही सत्य है, सत्य साईं है ना। सत्य का मतलब, बस सत्य का एक ही मतलब है, परमात्मा। जहाँ भी परमात्मा है वही सत्य है। बाकी सब नाम तो शरीरों के हैं। सतनाम बोलते हैं। सतनाम क्यों बोलते हैं? किसका है सतनाम? परमात्मा है। जहाँ भी सत्य है वहाँ परमात्मा का निवास है सब जगह। लेकिन आपके लिए कहाँ होगा? जहाँ सत्य है। अगर आप सत्य सदा सत्य पे चलने लगो तो आप इसीलिए तो हो जाओगे कि हो। अब क्या बात बोले हैं, बोल नहीं सकते, हो जाओगा, हो जाएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि तुम सत्य ही हो, तुम ब्रह्म ही हो, तुम परमात्मा ही हो। लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी सत्य को जाना नहीं, परमात्मा को समझे नहीं। तो कैसे देखें उसको, क्या करें, कैसे समझें, बताओ। अभी इतनी देर तक बात हुई कि समझ में आता ही नहीं। अच्छा देखो, हम कभी कभी कहते हैं कि ये देखो, ये भी कितनी मीठी है, खा के देखो। कहते हैं ना, खा के देखो। खा के देखते हो क्या? खाना क्या देखना है? खाना देखना होता है? अच्छा, खाना सुनना होता है क्या? देखना तो मानते हो तुम कि ये देखो, देख लिया आँखों, लेकिन हमने कहा कि खा के देखो। खा के देखो का क्या मतलब है? खा के देखा वो तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते कैसा है। वो पूछेगा कैसी है, तुम खा के देख लो। कोई वर्णन कर सकता है? कैसा? गूंगे का गुड़ है, परमात्मा गूंगे का गुड़ है। जो जिसने नहीं पाया उसकी तो सवाल ही नहीं है, जिसने पा लिया वो भी नहीं बोल सकता। सब बातें बोलता है, अनशन सब बातें, पता नहीं क्या क्या करता है। हम कह रहे हैं ये बताओ परमात्मा कैसा है? बनता ही नहीं, शब्द मिलते ही नहीं। जैसे वो मिलना मुश्किल है, ऐसे शब्द मिलना भी मुश्किल है। लेकिन इतना पक्का है कि है सत्य ही। अगर सत्य है तो वो परमात्मा ही होगा, क्योंकि परमात्मा कभी बदलता ही नहीं। भगवान परमात्मा जिसको बोल रहे हैं वो कभी बदला ही नहीं, उसमें कोई चेंज आया ही नहीं। सब चेंज होता रहता है। सुबह है तो दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है। लेकिन वो सदा एक रस, जो सदा एक सही रहता है, वही परमात्मा और वही तुम। बताने तो हमें तो नहीं आए कि तुम वही हो, विश्वास करो या ना करो। तो बात समझने की हो रही थी कि समझेंगे कैसे। समझते तो बुद्धि से ही है, लेकिन बुद्धि भी फेल हो जाती। ये भी कह देते कि बुद्धि का भी कोई जोर नहीं है परमात्मा पे। तो क्या करें? उसके लिए स्पेशल समझ चाहिए, क्योंकि ये गुण ये गुण साधन ते नहीं हुई, और ये गुण साधन बिन भी नहीं होनी। पक्का समझो, इसी को ज्ञान बोलते। एक ही जगह दोनों बातें रखी, ये गुण साधन ते नहीं हुई, और दूसरी तरफ देखो तो ये गुण साधन बिना भी नहीं हुई। तो फिर क्या? तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। बस इसी में सदगुरु का खेल है। जिस पर
सदगुरु की कृपा हो जाए वो पा लेता है। अच्छा, पा लेता है क्या? कोई अमरूद, आम, पपीता है क्या जो पा लेता है? वो पाए हुए को ही पा लेता है। क्या मतलब है? उसको समझ लेता है। जो समझ में आता नहीं उसको समझ लेता है। किससे? किसके सहारे? सतगुरु की कृपा के सहारे। सतगुरु ही चाहिए, गुरु की जरूरत नहीं है यहाँ। गुरु का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु तो गुरु है, गुरु तो आप भी हैं। हर एक कोई अपनी अपनी जगह गुरु ही है। कोई बच्चों का गुरु है, कोई स्कूल में गुरु है, हर एक गुरु है। कोई भी ऐसा नहीं है। 5 साल का बच्चा भी गुरु है। वो अभी अपनी छोटी बेटी आई ना, वो छोटे भाई के लिए गुरु है। ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, गिर जाओगे। 5 साल की बच्ची है, वो गुरु है ना? तुम 50 साल के भी गुरु हो सकते, सब गुरु हैं। और सारे आपके चेले हैं जिन जिनको कुछ भी सिखा दिया कि सीधे बैठो, हो गए गुरु। सब किसी ना किसी को कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। गुरु तो सभी हैं। बात यहाँ है, परमात्मा के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। और सतगुरु में बहुत ज़्यादा असीम श्रद्धा हो जाए। सतगुरु होना कंपलसरी है और उसमें श्रद्धा बहुत ज़्यादा, समुद्र जैसी गहरी। कितनी भी करें वो होती नहीं है, वो स्थिति बनती ही नहीं। कहीं लगता है वो तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे हम हैं ऐसी तो ये सब वैसे ही दिखता है, चलो पैर दबा दें, ऐसे लगता है। लेकिन उसके जिसके पैर ही नहीं है, सबके पैर उसी के पैर हैं, है बहुत टेढ़ा। समझ पाने में बड़ी मुश्किल होती है। सब कुछ एक एक शब्द समझ में आ रहा है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपके लिए अनजाना हो। लेकिन परमात्मा का वर्णन कैसे करें इन शब्दों से? वो तो बस कृपा ही जब ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बस वहीं उसको समझ में आ जाता है। अब हम आपसे कहें, आप समझाओ। हालांकि एक है, नाम याद नहीं आ रहा, किताब है ना, जिसमें राजा जनक को ज्ञान दिया है। पहले सदगुरु राजा जनक को ज्ञान देते हैं, अष्टावक्र है ना। पहले सदगुरु अष्टावक्र गुरु हैं उनके, छोटे से 12 साल के, और जनक का 1.5 से ज़्यादा उम्र हो गई। इतने बड़े वाले 12 साल के सतगुरु से ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो पहले गुरु ने समझाया, और जो समझ में आ गया तो कहा अब तुम समझाओ। जिसने पढ़ी है अष्टावक्र, जिसने पढ़ी वो जानते हैं। फिर जनक से प्रश्न पूछे गए, तो जो प्रश्नों के जवाब दिए गए उससे पता लगा कि आपको ज्ञान हो गया। इसीलिए बोलते तो बहुत लोग हैं, हर कहीं गुरु बैठे हैं और बोल रहे हैं। उनके बोलने से ही पता लग जाता है कि असली है कि नकली है। आपको नहीं, किसी सदगुरु को जिसने पाया है वही समझ जाता है कि ये गप मार रहा है कि सच्ची में है। कहते तो सब रहते, हमने भी पा लिया, हम भी हो गए, हम भी पूर्ण हो गए, हम भी हो गए। दूसरा यही वाला कारण जो हम बोल रहे हैं कि जो ये कहता है कि मैं हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात। अगर प्राप्ति हो गई तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे हो गया। अगर कोई ये कहता है कि मुझे हो गया, मैं भगवान हो गया, वो बिल्कुल नहीं हुआ, वो बहुत दूर खड़ा है। अगर किसी ने कहा कि मैं भगवान हो गया, तो मतलब क्या हुआ? अच्छा, कोई कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या मतलब हुआ? मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं ऑफिस में सबको बहुत अच्छे से संभाल लेता हूँ, क्या मतलब हुआ? अहंकार। तो जब वो ये कहता है कि मैंने पाया, मतलब अहंकार। और जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि अहंकार आपका कट जाए। देखो, सब चीज़ें कट जाती हैं, सारे गुण दुर्गुण सद्गुण में बदल जाते हैं।
आप अपने बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अहंकार नहीं छूटता। अहंकार तो बात बात में अहंकार आता है। आप कितना भी कह दें कि मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन अहंकार सबको है। अहंकार को छुटाना लोहे के चने चबाने से भी ज़्यादा है। सब छूट जाएगा, मन गिर जाएगा, बुद्धि गिर जाएगी, चित्त खाली हो जाएगा, और क्या बचा? अहंकार को कोई कुछ नहीं हिला पाता। कम कर सकता है लेकिन होता नहीं। क्या मतलब है? इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है अहंकार कि आपकी मैं, बस अहंकार मैं भर भी रह जाए, जब तक मैं नहीं गिरती, जब तक भगवान को नहीं पा सकते। जब तक आपकी मैं नहीं गिरेगी, तब तक आप उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि या तो अहंकार बैठेगा या परमात्मा बैठेगा, दो में से। जैसे एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती, ठीक ऐसे ही जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं। इसलिए कभी भी प्राप्त पुरुष नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण हूँ, मैंने प्राप्त किया है। हालांकि गुरुदेव हमसे कहते हैं कि बोलोगी तभी तो पता लगेगा, लेकिन मानना हो तो आप मानो, नहीं मानना तो आप मानो। आपकी किस्मत, आपका भाग्य। हम क्यों कहें कि हम पहुँच गए? अगर ये कहें तो बहुत भीड़ तो जुटाई जा सकती है, लेकिन प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो ये कह रहे हैं कि हम तो हो गए, हम तो भगवान हैं, हम तो हो गए, भीड़ बहुत दिख जाएगी आपको। और कलयुग में तो कोई कोई भाग्यवान होते हैं जिनको ये सुनने को भी मिल जाए, है ना? आप लोगों जैसे गिनती के, नहीं तो बुलाई बुलाई मन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भाग्य का दरवाज़ा बंद है। आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप कहोगे बड़े भाग्यवान हैं। कितने मकान बन जाएं, बड़े भाग्यवान हैं। कुछ भी कर लें, आप बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल अभागे ही हो। मनुष्य जन्म में आके तुमने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, तो अभागे हो। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। फिर क्या किया? तब भी हम आप लोगों से कहेंगे आपने बहुत कमाई करी। भले ही भगवान को नहीं जान पाए, लेकिन भगवान को जानने की तैयारी तो खूब चल रही है। कुछ तो समझ ही पा रहे हैं कि अहंकार क्या होता है, बुद्धि क्या है ना? मन क्या है, सबको समझ में आता है। मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है। ये एक सड़क वाले से पूछो, बता सकता है मन क्या है? कहो तो क्या कहेगा? अरे मन है, हमारा मन होता है, हमारा मन नहीं होता। भाई है क्या? लेकिन यहाँ के लोग क्या कहेंगे जब पूछेंगे मन क्या है? कहेंगे जहाँ संकल्प विकल्प उठते हैं वही मन है। बुद्धि क्या है? संकल्प या विकल्प पे मोहर लगाने वाली बुद्धि है। क्या मतलब है? आपने निर्णय लिया, अभी लिया नहीं, अभी सोच ही रहे हो कि बाजार जाना है। बाजार जाऊं नहीं जाऊं, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये मन कर रहा है। अगर बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि जाओ, ये बुद्धि का काम। मन का अपना काम, बुद्धि का अपना काम, चित्त का अपना काम, है ना? सबका अपना अपना काम। इन सबको जानने की क्या ज़रूरत है? भगवान को जानने के लिए इन्हीं को तो जानने की ज़रूरत है, तभी तो आगे की बात बनेगी। क्या मतलब है? भगवान को जानना है, सीधा भगवान को जान लोगे? नहीं, पहले शरीर को जानना है, जगत को जानना है, हर चीज़ को जानना है। इसलिए ज़्यादातर जो प्राप्ति तक पहुंचते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। सब तरफ हो, हर एक काम में होशियार, हर एक बात में अच्छे, समझदार, हर बात में, मतलब आप समझ सकते हो कि वो इतना ज़्यादा दुनिया को समझते हैं, समझने लगते हैं। जैसे आप दुनिया को कितना भी समझ लें और हम कहीं समझ गए क्या? देखो, दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है। कोई समझा आज तक दुनिया को? लेकिन भगवान को समझा।
हमेशा से भगवान को समझते आए, दुनिया को कोई नहीं समझ पाया। आप कहते हम खूब समझते हैं, नहीं, समझ ही नहीं सकते। दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझना ही संभव ही नहीं है। आसान तो छोड़ो, संभव ही नहीं है। संभव है परमात्मा को समझ पाना। ये बात जरूर है कि बहुत कम है, कोई समझ पाया है, करोड़ों करोड़ों में से कोई समझ पाता है, वो है परमात्मा। देखिए, जिसको समझ सकते हैं उसको तो समझने का प्रयत्न नहीं है कहीं। परेशानी होती है, घबराहट होती है, लगता है इसे तो कुछ काम करते तो काम हो जाता, फालतू बैठे रहे 1 घंटे किसी काम करने में। ये बाबा लोग तो टाइम बर्बाद करते हैं हमारा। लेकिन आप सोचिए, जिसने मेहनत करी है, जो लगातार अपना समय बचाकर पिक्चर देखने नहीं गया, पड़ोसी के यहाँ बैठने नहीं गया, टीवी नहीं देखा, 1 घंटे प्रवचन सुना, कितना बड़ा त्याग है। जो नहीं बैठ सकता वो 1 घंटा प्रवचन सुनता है, ये बहुत बड़ा तप है। आप कहते हैं उसमें काहे का तप, तो बैठ के बता दो। यही तप है इनके पीछे ऐसा छुपा हुआ है कि समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन समझो तो खूब समझ में आता है कि जो काम हमसे नहीं हो रहा वो हमने करा तो तब ही तो हुआ। अब कोई है जिसने कभी उपास नहीं करा, पूरी जिंदगी बीत गई, उपास करा ही नहीं, उससे को उपास कर लो, 2 दिन का उपास कर लो, कर पाएगा? बस कहीं नहीं है, सोच ही नहीं सकता। तुम कर लो तो करेगा, मैं नहीं कर सकता। अब बताओ, नहीं कर सकता क्या? सब कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर सकता? भरोसा नहीं होता है ना। थोड़ी देर छोड़ नहीं सकते। सामने खाना हो तो खाने का मन होता है, दूसरे के पास परसा रखा है और हमारे पास नहीं है तो लगता है उसकी थाली में से उठा के खा लें, लगता है कि नहीं? अगर आपने बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी और ऐसी आदत डाल ली कि थाली रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये क्या है? तप नहीं है कि नहीं? उसके लिए तो है जो इसको बहुत ज़्यादा मन होता है, जो छोड़ता नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, अगर पानी भी आ गया ना टेबल पे तो उसी को पीते जाते हैं, जब तक पूरा पानी नहीं ख़त्म होगा जब तक पीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज़ है तो ख़त्म करके ही मानेंगे। देखना, तो हमने तो बहुत ध्यान दिया लोगों पे, ऐसा होता है क्योंकि आपको एक वो लत जैसी है। भले ही पेट भरा है लेकिन सामने रखा है तो मन होता है, पता है ना कि पेट भरा है, फिर मन क्यों होता है? हम तो खा चुके, तृप्त हैं, आप ही खाओ। जगह नहीं है पेट में लेकिन मन तो हो रहा है ना। सभी जानते हैं इन बातों को, कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा, हमने तो रोटी चावल खाए हैं अभी, ये तो मिठाई रखी है, बताओ, मिठाई रखी है तो मन तो होएगा, मिठाई थोड़ी खाई है। पेट फुल है लेकिन मिठाई है ना। लेकिन परमात्मा मिठाई जैसा लगता है कभी कभी लगा कि हम भी पा जाएं। मनुष्य जन्म है, बड़ा दुर्लभ जन्म है, जैसे तैसे हम मनुष्य बन पाए हैं। कभी ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ तो हम पा के ही जाएंगे? कोई विरला ही होगा जिसको लगता होगा, जिसको इच्छा जाग जाए। आप लोगों का नहीं कह रहे, आप तो उपस्थित ही हो यहाँ, यही साबित कर रहा है ना। जो उपस्थित हैं यहाँ वो तो खुद ही अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि हमें इच्छा है कहीं। लेकिन अगर चूक गए तो, जिनका मन भी नहीं और बैठ भी नहीं सकते और चूक जाए तो बताओ फिर कब होगा आना? पक्का है अगला जन्म होएगा हमारा? जन्म तो होगा, लेकिन क्या मनुष्य बनेंगे इसकी गारंटी? देखो, सत्संग की बहुत कुछ गारंटी है। क्यों है गारंटी? हम अक्सर बोला करते हैं, सत्संग की गारंटी इसलिए है कि तुम्हें बहुत इच्छा है और ये तुमने ध्यान दिया होगा कि जो भी इच्छा होती है कभी ना कभी पूरी जरूर होती है। हो सकता है पूरा जन्म निकल जाए, अगले जन्म में इच्छा पूरी हो जाए। तो जब तुम्हें भगवान पाने की खूब इच्छा है तो जन्म निकल भी जाए तो क्या गम है?
तुम्हारा जन्म थोड़ी है। जन्म किसका? शरीर का। तुम थोड़ी मरे, तुम फिर से मनुष्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि सत्संग सुनते सुनते बहुत कर्म कट गए थे, फिर से मनुष्य बन गए। अब फिर से चांस है, फिर से नहीं, वो लगातार ही चल रहा है। क्योंकि सत्संग सुनते थे, सत्संग की चाहत थी, तो फिर कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा। कर्म पहले भी कट गए थे और अब सुनते हो तब फिर नहीं बन पा रहे, ज़्यादा बनते तो हैं लेकिन कटते रहते हैं। यही सब सबूत है आपका। अगर एक बार गहरी इच्छा बन जाए ना परमात्मा को पाने की, परमात्मा से मिलन की, परमात्मा के दर्शन की, कुछ भी, उसकी तो हम तो ऐसे ही समझ पाए हैं कि गारंटी है मनुष्य बनने की। जो इतना दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, वो लगातार मिल जाए तुम्हें। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो लगातार मनुष्य का जन्म मिल सकता है, जब तक प्राप्त नहीं कर लो। मजाक है क्या? है ना सही? समझ में आता है ना? मन कहता है ना सही होगा, खाली गप थोड़ी होगी। तो देखो, सुनने भर से भी कितना लाभ है। जो हमें खाई जाती है चिंता कि अगले जन्म में पता नहीं क्या कीड़ा बनेंगे, जानवर बनेंगे, हिरन बनेंगे कि शेर बनेंगे, यहाँ गारंटी जैसी हो जाती है कि क्या बनेंगे? फिर से मनुष्य ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। जन्म शरीर का बदल सकता है, रूप रंग शरीर का बदल सकता है, लेकिन फिर से तुम मनुष्य बन सकते हो और पाने के अधिकारी हो सकते हो। बस यही सब बातें हैं कि आसन से मत डोल, मतलब बस एक जगह आपका मन लगा है ना। अन्य, अनन्य, गीता में एक शब्द आता है अनन्य का मतलब ना अन्य, बस एक वही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे नहीं खिलाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पड़ोसी से बात मत करो। इसका मतलब ये है कि बच्चे में भी भगवान को देखो, पड़ोसी में भी भगवान को देखो, माँ में भी भगवान को देखो, और पत्नी में भी भगवान को देखो। कितना कठिन है। और चाहो तो बिल्कुल आसान। क्या पत्नी में भगवान नहीं होता? अच्छा, नौकर में नहीं होता होगा? नहीं होता ना, नौकर में होता है। जब सब में भगवान होता है तो इसमें ठहरे, एक जगह ठहरने में कहाँ मुश्किल है? जिससे बात कर रहे हो उसी में भी है। हर जगह बस आप एक ये बना लो कि एक मन मेरा भगवान के लिए है। कहीं भगवान है, किताबों में नहीं, कमरे में नहीं, बाथरूम में नहीं, दिमाग के किसी एक कोने में सदा भगवान बना रहे। बस इतना ही तो करना है। करना कठिन नहीं है, क्योंकि जब प्राप्ति के बाद बना रहता है तो कोशिश करके पहले भी बना रह सकता है। मान लो कोई अच्छा टाइम, किसी की शादी होने वाली है, 15 दिन 20 दिन बाद शादी होने वाली है। अब उसके दिमाग के एक कोने में शादी बनी है ना, कितने दिन बाद है? 20 दिन बाद, अगले दिन 19 दिन बाद, और अगले दिन 18 दिन बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल ही तो होने वाली है। जैसे तुम शादी को याद कर सकते हो, जैसे तुम पार्टी का बिल्कुल याद रखते हो उस तारीख, ऐसे भगवान को याद करने में क्या परेशानी? बताओ, वो तो सदा ही तुम्हारे पास है। पार्टी तो 5 दिन बाद है, भगवान तो सदा है आपके पास। भगवान से दूर कब हुए? कौन सा दिन था जब उससे दूर हुए थे कि अब कल मिलेंगे? जब सब में है तो तुम में भी तो होगा ही, गारंटी है ना। अभी कहा ना, सब कुछ वही है। जहाँ दिखता है वहाँ तो है ही, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ भी वही। उसके अलावा है क्या? उसके अलावा कुछ है क्या? तुम कहते हो शरीर है, हम कहते नहीं भगवान है। तुम गलत के हम गलत, बताओ।
कि दोनों गलत कि दोनों सही? बता दो। अच्छा, तुम कह रहे हो कि शरीर है, वो गलत है क्या? वो भी सही, क्योंकि अभी तुम शरीर ही है, शरीर को ही मैं मानते हो, शरीर को ही मैं मान के सारे काम चल रहे हैं तुम्हारे। और हम कहते नहीं भगवान, तो ये गलत है क्या? बने ही उसके हो, बैठा भी वही है, बोलता भी वही है, देखता भी वही है, सुनता भी वही है। तुम कहते मैं सुनता, उसने कहाँ सुना? मैंने सुना। उसके बिना तुम सुन सकते हो? उसके बिना तुम खा सकते हो? उसके बिना तुम सांस ले सकते हो? वही वही तो है, तुम हो ही कहाँ यहाँ? यही अहंकार पाले बैठे हो कि मैं हूँ, जबकि वही वही है, तुम तो हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये तो जान नहीं है। जिसको तुम मैं कह रहे हो वो चला जाता है, मतलब नहीं है। कहा ना, सत्य ही है अकेला, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी जाता है वो नहीं कहा जाता है ज्ञान मार्ग में। अध्यात्म में कह लो, जो भी खत्म होता है वो नहीं है माना जाता है, और जो खत्म नहीं होता कभी, वो बस एक परमात्मा ही है, बस वही है। इसीलिए हम कभी कभी बोल देते हैं परमात्मा ही परमात्मा है। क्यों है? क्योंकि है तो भी है, और नहीं है तो भी है ना? नहीं कहेंगे तो है लग ही जाता है ना। तो वो है ही है, एक परमात्मा ही है, बाकी कुछ बचना ही नहीं है। बस इस तरह से अगर ये आसन लग गया यहाँ, वही आसन की बात कर रहे हैं, उसका आसन लगाओ। घर में लगा लेते हो, एक कमरा दे देते हो, एक कोना दे देते हो, एक अलमारी के खन दे देते हो। अरे यहाँ रख लो ना, जहाँ जाओगे वही है। एक बार यहाँ रखने की प्रैक्टिस तो करो। चित्त में तो जाने क्या क्या भरा है, एक वही नहीं भरा, बस जिसको भरना था वही नहीं भरा, और सारा भर लिया। वो भर जाए तो सारा खाली हो जाएगा। फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे? फिर तुम थोड़ी करोगे, सब वही करेगा। अब तुम्हारा करना ज़्यादा बड़ा कि भगवान का करना ज़्यादा बड़ा? बता दो। अगर भगवान और तुम्हारी लड़ाई हो तो वो जीतेगा कि तुम जीतोगे? अब बताओ। कितनी बार चाहते हो कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं कर पाते। वो कौन है जो नहीं करने देता? उसमें तुम्हारी भलाई छुपी होती है कि बुराई? जबकि तुम गलत तरफ सोच रहे थे, ऐसा हो जाएगा तो बड़ा मजा है। वो गलत था, जो उसने किया बस वही तुम्हारे लिए सही था। इन बातों पे भरोसा हो जाए। कई बार हम कम उम्र में सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कम उम्र से मतलब थोड़ी ज़्यादा कम सोचने की समझ आ जाती है। जब 20 साल बाद कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, जब नहीं हुआ हम तो मरे जा रहे थे कि ऐसा हो जाए। 20 साल 25 साल बाद याद करते हो कि बहुत अच्छा हुआ। किसने कराया? तुम तो मरे जा रहे थे करने के लिए कि मुझे तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने नहीं करने दिया। बताओ, तुम्हारा ना हाथ पकड़ा, न थप्पड़ मारा, न गाली दी, वो करवा वही लिया जो करवाना था। तो उसमें तुम्हारा हित छुपा था कि परमात्मा का हित छुपा था? देखो, इतना हितैषी है वो। और कोई है तुम्हारे घर में इतना हितैषी? तब भी उसको याद नहीं करते, बाकी सबको याद करते हो। करते हो कि नहीं? सबकी याद आती है बारी बारी से। बस नाम ले लो और झट से सारी बातें, फिर तो उसी की रेल चल पड़ी। अब काय का भगवान? तो हम यही बताने आए हैं कि यहाँ का एक कोना उसके नाम। जब भूलो तभी याद कर लो। अरे भूल गए, हम इसमें लग गए। सब कुछ करो, करना बंद नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर आश्रम में बैठे रहते हैं, लेकिन चले जाते हैं खाली हाथ। अब देखो, क्या अक्लमंद है कि बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग? जो करते नहीं वो क्या खाना नहीं खाते?
अच्छा खाना खाना करना नहीं है? अच्छा लेटरिन जाना करना है कि क्या बोलते हो तुम? लेटरिन करने जा रहे, करना उसके साथ ही जुड़ा है, हैं? कुछ भी करो, सांस लेना करना है क्या? करते नहीं हो, नहीं तो सोते में भी चली जाती सांस। करते नहीं हो, मगर क्या कहते हो? मैं सांस लेता हूँ। तुम करते हो, नहीं तो सोते में राम नाम सत्य हो जाती है ना। सब वही कर रहा है, लेकिन कर रखा है हमने अपने नाम। मैं करता हूँ, मैं हूँ, मैं बहुत खास हूँ। तुम नहीं समझते मैं क्या हूँ। बहुत लोग ऐसा कहते दिख जाएंगे आपको, तुम नहीं समझते मैं क्या हूँ। ये कौन बोल रहा है? वो कौन है जो क्या है? कौन समझता है उसको कि वो क्या है? बोल तो रहा है वही, और कह रहे हो तुम शरीर को। वो सभी के पास है, उसमें क्या खास बात है? जो तुम हो वही है, वही है, वही सब वही है। लेकिन ये किसके लिए आता है? ये परमात्मा की शक्ति है, जो कहती तुम नहीं जानते मैं क्या हूँ। सही में नहीं जानते, कहाँ जानते? जो बोल रहा है वो भी नहीं जानता, मगर बोलता रहता है ना। तो भगवान की माया है ऐसी। अगर तुम हमें आज हमारा इतना ही कहना है कि मत पड़ो झंझट में, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसको एक स्थान दे दो। आजकल हम इसी पे जोर देते रहते हैं कि सबसे आसान, इससे आसान और क्या होगा। ना कहीं जाना है, ना कुछ लाना है, ना झोला रखना है, ना सूटकेस रखना है। आपके पास खुद ही कमरा है, उसका दिया हुआ, उसके कमरे में उसी को रख लो, उसके कमरे में उसी को सजा लो। देखो, फिर हमसे बात करना। हम बार बार कहते हैं कि कुछ भी करना मना नहीं, सब कुछ करो। क्या लाभ है? जितना करोगे उतने कर्म कटेंगे। बैठ जाते हैं आश्रम में भी जाके बैठ जाते हैं, कर्म तो कटे ही नहीं, और भगवान भी नहीं मिला, जीवन व्यर्थ हो गया। इससे तो घर में ही रहते, कहीं किसी की सेवा कर लेते, नौकरी भी करते तो काम तो कर रहे थे, व्यर्थ ही चला गया। उससे ज़्यादा काम तो कुत्ता कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है कि नहीं? गधा कर रहा है, नहीं कर रहा तो इंसान जो भगवान को पाने चला और बैठा रहता है। ये तो सभी मानते हैं ना कि कर्मों का बंधन है। तो कर्मों से ही बंधे हो, और कर्म करके ही कर्मों से छूटोगे। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। बस खास बात इतनी है, सुन लेना ध्यान से, खास बात इतनी ही है कि जो कर्म करते हो उसका अहंकार ना करो। मैंने किया, मैं इतना करता हूँ, मैं थक गया कर करके, बस ये ना आए। मैं करता हूँ नहीं, सब वही कराता है, और सच में वही कराता है। तुम कुछ करने चले और एक्सीडेंट हो गया, करो ना, तुम करने वाले थे ना, वो नहीं चाहता कि करो। कुछ भलाई छुपी होगी। क्यों? क्योंकि ये कहना छोड़ दो कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं रहा है। तुम करोगे तुम्हारा लाभ है, दूसरा करेगा दूसरे का लाभ है। क्यों? कि जो करेगा उसके कर्म बंधन टूटते जाएंगे, खुलते जाएंगे, क्योंकि कर्मों का बात ही ऐसा, मामला ही ऐसा है। जैसे रस्सी बांधना पेड़ पर, जैसे बांधी है वैसे ही खोलना पड़ेगा। इसलिए कर्मों को काटने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं करता हूँ ये छोड़ना पड़ेगा। आप मैं करता हूँ करके बंधते चले जा रहे हो। मौका मिला है खोलने का, अच्छा चांस है कि आप अपने कर्मों को काट लो। और बस दो ही चीज़ें आज की रहीं कि अपने कर्मों को काम कर कर के काटो और एक कोने में सजा लो। वो वाले कोने में नहीं, एक कमरा भी दे दिया तो क्या दिया तुमने, कहीं एक कोने में उसको बिठा लो। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार,
कठिनाई है, ना उधर जाना, ना उधर जाना, ना मंदिर जाना, ना कहाँ कहाँ वैष्णव देवी जाना, कहीं जाना ही नहीं। वो जो हर वक्त उपस्थित है, तुमने वहाँ बैठा रखे हैं, सजा रखे हैं, बस जब चाहो जब याद कर लो। धीरे धीरे एक चेन बन जाएगी कि याद टूटेगी ही नहीं। और जब याद टूटेगी नहीं, मतलब क्या है, साबित हो गया कि तुम्हारा काम हो गया। ऐसे हैं हमारे पास लोग जो इस स्थिति में आ गए हैं, हर दिन फोन करते, हर दिन का बताते, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पहुंच गए हैं। ऐसे कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल इसी के लिए है। बाकी सब तो आसपास के काम है, शरीर के लिए करना पड़ता है काम, लेकिन आए हम केवल एक इसी काम के लिए, जीवन सफल हो जाए। अगर हमारा काम हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, बाकी तो अब करते ही रहे, हर जन्म में करते रहे, है ना। जिसका जो काम है, कीड़े का भी कुछ काम होगा, भौरे का भी कुछ काम है, मधुमक्खी का भी कुछ काम है। तो बताओ, मधुमक्खी ज़्यादा काम कर रही है कि तुम ज़्यादा काम कर रहे हो? सोच के बता दो। लगातार 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 लगी हुई है। गर्मी के दिन में भी उसको कहाँ से शहद मिल जाता है? फूल दिखते नहीं कहीं, लेकिन उसका छत्ता बड़ा होता जाता है। ऐसी लगन तुम में है? हम तो कहते बस एक ही बात की लगन लगा लो कि कमरे में जगह दे दो। ऐसे तो खूब बड़ा कमरा तुमने बना रखा है, हम तो बस थोड़ी सी जगह कह रहे हैं। कहाँ? यादों में एक ऐसी जगह जहाँ याद जाए ही ना। कई लोग सोचते हैं कि अरे जवानी है, अभी से उसके झंझट में नहीं, फिर आपको कुछ करना ही नहीं, सब वही कर रहा है। देखिए आप कितना मज़ा रहता है। और जो भगवान को पा जाता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जिसको आनंद की कमी नहीं है, उसको किस बात की कमी हो? बताओ। धन काय के लिए लेते हो? आनंद। मकान काय के लिए खरीदते हो? आनंद। सब कुछ कर लिया, आनंद मिला नहीं। और आनंद मिल गया तो सब कुछ करने को हो गया, सब मिलता ही चला जा रहा है। फिर क्या? तेरा धन भी मेरा धन, तेरा धन भी मेरा धन, तेरा धन भी। चोर हो जाते हैं ना? नहीं नहीं, सब में देख लेते हैं कि तेरा धन भी मेरा ही है। क्या मेरा, क्या तेरा, सब एक ही है। जब इतने संतुष्ट हो जाते हैं, फिर परमानंद की स्थिति आ जाती है, परम आनंद में प्रवेश हो जाता है। फिर तो आनंद ही आनंद है, कुछ ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसे अभी ज़रूरतें बहुत लगती हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ है। इतना ही समझते ही आपका काम पूरा हो जाता है। तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।